इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कहानी थी। और जो हम आर्गूमेंट की बात कर रहे थे तो हम उसकी बात कर रहे थे एक्स एक्सिस एंड रियल एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट पढ़ भी लिए थे। अगर हम बात करें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, पी जेड, और तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एंगल थीटा। और अगर हम बात करें भाई इसका कॉन्जुगेट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक पी जेड बार होगा, ठीक है, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो थीटा होगा, लेकिन ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। और आर्गूमेंट ऑफ जेड की जो हम बात कर रहे थे, ये मैंने आपको बताया था, ये माइनस और पाई के बीच में, माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करेगा। और ये अपने पास क्या थी, प्रिंसिपल वैल्यू थी। तो ये क्या थी अपने पास, प्रिंसिपल वैल्यू थी। क्या थी, प्रिंसिपल वैल्यू थी। क्लियर है कहानी। और ये आपके पास पी जेड, ये पी जेड बार है और ये क्लॉकवाइज एंगल है। अब वो वाला ये। अब यहाँ पे हम अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड बार की बात करें तो ये क्या होगा, माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड। क्लियर है क्यों। अब आप देखेंगे भाई मेरे पास आर्गूमेंट ऑफ जेड जब इधर है तो ये एंगल क्या था आपका, पॉजिटिव। इधर की बात करेंगे तो ये क्या है, नेगेटिव। तो जेड बार का आर्गूमेंट का जो थीटा एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए हम माइनस में आ जाएगा। सेकेंड थिंग्स, अगर मेरे पास जेड इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा है और इसकी अगर मैं जेड बार की बात करूं, ये भी मैं बता चुका हूं आपको, आर इंटू ई माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। और अगर आपके पास जेड इज प्योरली की बात हो रही है ना, तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू या तो 0 होगा और या पाई होगा। अब यहां पे देखेंगे कब ये 0 होगा और कब ये पाई होगा। आर्गूमेंट जेड इक्वल टू 0 कब होगा, जब आपके पास जो जेड है वो बिलोंग्स टू पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंगल की बात कर लीजिए यहाँ पे। और जब आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई होगा तो यहाँ पे जेड बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर। और यहाँ आप लिख सकते हैं रियल, प्योरली रियल की बात हो रही है। अब यहाँ पे प्योरली इमेजनरी की भी बात होगी भाई, जेड इज प्योरली इमेजनरी। तो जब जेड प्योरली इमेजनरी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू। क्या आएगा, प्लस माइनस पाई बाई टू। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए मेरे पास ये क्या है, इमेजनरी एक्सिस है, ये क्या है, रियल एक्सिस है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो रियल एक्सिस पे है तो वहाँ पे क्या है, या 0 या पाई। और इधर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, या तो पाई बाई टू, भाई तो परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पे भी वही दो कहानी हो जाएंगी। ये नेगेटिव कब आएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई टू, ये जब आएगा जब जेड बिलोंग्स टू, या आप ये बोल सकते हैं इमेजनरी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। और नेगेटिव कब आएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, जब आपके पास इमेजनरी ऑफ जेड बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम और पॉइंट्स की बात करें तो आर्गूमेंट ऑफ जेड 1 इंटू जेड 2 इक्वल टू क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड 1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड 2, ये हो जाएगा। और प्लस में 2 के पाई अगर हम जनरल की बात करें, और यहाँ पे जो आपके पास है ये आपके पास जो z1 z2 है या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, यहाँ पे अगर हम k की बात करें, जो k है वो बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा।
ठीक है। सेकंड आपके पास क्या रिजल्ट है, अगर हम आर्गुमेंट z की पावर n की बात करें तो ये हमारे पास n आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई और k बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, या आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 और प्लस 2k पाई और k बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए, अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो आपने लॉगरिथम में हमने जब पढ़ा था तो लॉगरिथम में एक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अगर मेरे पास log m इंटू एन है तो हम क्या लिख रहे थे, log m प्लस log n, है ना, कुछ ऐसे लिख रहे थे। और अगर मेरे पास log की पावर a की पावर n था तो उसको हम n log a ऐसे लिख रहे थे। तो यहाँ पे भी आपके पास जो प्रॉपर्टी है इसकी, है ना, आर्गुमेंट की, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कुछ इसी टाइप से है ना, ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, 2k पाई। 2k पाई से क्या है कि हमारे पास जो एंगल है भाई वो ऐसे 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 मूव करता रहेगा, है ना, तो वो किस क्वाड्रेंट पे कहाँ पे है वो हम चेक कर सकते हैं फिर। तो ये 2k पाई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे हम कुछ और भी इसके बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे। बेसिक पॉइंट क्या है, अगर मेरे पास गिवन है z1 x1 प्लस आयोटा y1 और x1 y1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक पॉइंट है मेरे पास z2 x2 प्लस आयोटा y2 और ये x2 y2 बिलोंग्स टू r। अगर हम इसकी डिफरेंस की मॉडुलस की बात करें, है ना, हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया और इसकी मॉडुलस की बात करें तो डिफरेंस हमने बता दिया था, है ना, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मैं ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ रखा जाएगा, है ना, और रियल को रियल के साथ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट जो आएगा यहाँ पे, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, थोड़ा उससे और क्लियर हो जाएगा। तो -x2 माइनस आयोटा y2 ये होगा, और इसका मतलब x1 माइनस x2 ये रियल हो गया आपके पास, आयोटा कॉमन लिया, y1 माइनस आयोटा ये ले लिया आपका, ठीक है। अब मॉडुलस की बात हो रही है, तो मॉडुलस ऑफ जेड की जब हम बात कर रहे थे तो ये क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, ये क्या था रियल पार्ट, ये क्या था इमेजिनरी पार्ट। तो भाई हमारे पास यहाँ पे ये क्या है रियल पार्ट, ये क्या है हमारे पास यहाँ इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 रियल पार्ट का स्क्वायर और y1 माइनस y2 तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा दिस। क्लियर है, सिंपल है ना। और अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे हम एक आपके पास पॉइंट है AZ1 और दूसरा आपके पास पॉइंट है BZ2, कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ बात हो रही है ना, इसके पॉइंट है x1 y1, इसके पॉइंट है x2 y2। तो आपको पता है कि इसका हम जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं ना। बाकी अगर हम मॉडुलस फॉर्म में बात करें तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही तो है भाई Z1 माइनस Z2, है ना, ये आपके पास है। अब आप अगर इसको डिस्टेंस वाले फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। क्लियर है। अगर हमें कहीं ये लिखा मिले मॉडुलस जेड इक्वल टू आर, तो इसका मीनिंग होगा लॉकस ऑफ जेड विल बी अ सर्कल सेंटर या सेंटर्ड बोल सकते हैं आप, सेंटर्ड एट द ओरिजिन and having radius r,
हैविंग रेडियस आर। क्लियर है कहानी? जब आपको ये गिवन होगा, इसका मीनिंग अभी हम देखेंगे आगे भी, लेकिन अभी सिंपल इसको आपको याद रखिएगा। अब देखिए हम यहाँ समझ लेते हैं इसको। चलिए, ये आपके पास एक सर्किल है और ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये आर है, और यहाँ पे आपने एक ये जेड नोट आपका जो है इसे सेंटर ले लिया, ठीक है, और आपका यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट हो गया जो है पी जेड। अब मुझे ये बताइए, इसका मतलब यही होगा ना, पी सी इक्वल टू आर, मतलब पी सी का मतलब डिस्टेंस है आपके पास इन दो पॉइंट्स के बीच में। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही तो होगा ना, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है? लोकस ऑफ जेड, लोकस ऑफ जेड इज सर्किल। क्या होगा? सर्किल होगा, जहाँ पे आपको गिवन है रेडियस क्या है? आर, और सेंटर क्या गिवन है आपको? जेड नॉट। ये कहानी समझ आ गई? अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे अगर सेंटर जीरो हो जाएगा, है ना, ये आपका जीरो हो गया, तो कौन सा होगा? यही तो बन जाएगा मॉडुलस जेड इक्वल टू आर। तो भाई अभी भी क्या है? है तो अभी भी सर्किल, बट सॉरी यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बस ये डिफरेंस आएगा। तो ये हमारे पास क्या है? फॉर्म है सर्किल की, सेंटर फॉर्म ऑफ सर्किल भी बोलते हैं इसको, इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम और भी एक लोकस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है Z1, और यहाँ पे आपके पास दूसरा पॉइंट है BZ2, और यहाँ पे मैंने कोई लाइन ली है, ठीक है, ये आपके लाइन है, और मैंने यहाँ पे एक लोकस ले लिया PZ। अगर आपके पास ये लेंथ PA और PB की जो लेंथ है, अगर ये लेंथ इक्वल हो गई, है ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये लेंथ भी इक्वल होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे PZ यहाँ पे कोई पॉइंट लिया और ये मैंने यहाँ मीट कराया और ये इक्वल हो गए, है ना, तो हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं लोकस ऑफ जेड विल बी perpendicular bisector of the line segment joining the points Z1 and Z2। हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, जब आपके पास ये होगा तो इसका क्या बोलेंगे? ये आपके पास, और आप ऐसे देख भी सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। पहले हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या होगा? Z माइनस Z1 इक्वल टू क्या होगा? भाई यही तो है ना, दिस इक्वल टू दिस, तो ये होगा Z माइनस Z2। अगर ऐसे आपको मिला है कहीं पे, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग है लोकस ऑफ जेड, लोकस ऑफ जेड विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ द line segment joining, line segment joining the points, the points Z1 and Z2। तो क्लियर है? अगर हमें ऐसा कहीं कुछ मिला तो हम क्या बोलेंगे? वो एक सर्किल है, लोकस ऑफ जेड विल बी सर्किल, और जहाँ पे सेंटर क्या है आपके पास? ओरिजिन है, मतलब 0 0 है। और जब आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन मिली तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये भी आपके पास क्या है? सर्किल है, लेकिन यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर का पॉइंट हो जाएगा जेड नोट। आई होप कि यहाँ तक आपको ये सब क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक जेईई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है